Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 17 of chapter number 2. प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने री डाटा स्टेटमेंट को जो है वो डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम रीस्टोर स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रीस्टोर स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट कॉजेज द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। यानी कि जो है रीस्टोर स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम चाहें कि डाटा स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से उनको रीयूज़ किया जा सके। अब इसका जो सिंटेक्स है दैट इज़ रीस्टोर लाइन नंबर, यानी इसमें रीस्टोर जो है स्टेटमेंट वो आप लिखेंगे और लाइन नंबर जो है इट इज़ ऑप्शनल। द लाइन नंबर स्पेसिफाइज द लाइन नंबर ऑफ अ डाटा स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी रीड अगेन। यानी लाइन नंबर जो है वो स्पेसिफाई की जाती है उस डाटा स्टेटमेंट की जो कि दोबारा से यूज़ करनी हो। द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द स्पेसिफाइड डाटा स्टेटमेंट। और जो रीड स्टेटमेंट जो दूसरी रीड स्टेटमेंट होती है जो आपने लाइन नंबर रीस्टोर में स्पेसिफाई किया होता है उसकी वैल्यू को जो है वो रीड करती है। वी कैन ओमिट लाइन नंबर। लाइन नंबर जो है चूँकि ऑप्शनल है तो उसको ओमिट किया जा सकता है। इफ़ सो द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट। अगर आप लाइन नंबर नहीं लिखते हैं तो फिर जो रीड स्टेटमेंट होगी तो वो जो पहली डाटा स्टेटमेंट है उनकी वैल्यूज़ को जो है वो रीड करेगी। अब आइए एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रीस्टोर स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करती है। तो एग्जांपल है इसकी सबसे पहले 10 रीड A,B,C, ये पहली रीड स्टेटमेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे लिखा है रीस्टोर। अब इसमें अब अगर आप लाइन नंबर 30 में देखें तो यहाँ पे है रीड X,Y,Z। यानी पहले जो रीड स्टेटमेंट थी उसमें 3 वेरिएबल्स थे A,B,C। अब जो दूसरी रीड स्टेटमेंट है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं X,Y,Z। अब उसके बाद लाइन नंबर जो 40 है इसमें जो है वो A, B और C की वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो लाइन नंबर 70 पे 10, 20, 30, यानी जो A, B और C की वैल्यू हैं वो आएंगी 10, 20 और 30। उसके बाद अगर आप लाइन नंबर 50 देखें तो उस पर लिखा हुआ है सिंपल प्रिंट। यानी सिंपल अगर प्रिंट लिखा है और आगे कोई वेरिएबल्स, कोई भी कॉन्स्टेंट्स, कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है तो इट मीन्स कि स्क्रीन पर जो है वो एक ब्लैंक लाइन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है लाइन नंबर 60 पे अगेन जो है वो प्रिंट करवाने हैं नेक्स्ट वेरिएबल डैट आर X,Y,Z। उसके बाद अगर लाइन नंबर 80 पे आप देखें तो इसमें डाटा है 40, 50 एंड 60। लेकिन चूंकि रीस्टोर स्टेटमेंट पहले यूज़ हो चुकी है तो इसलिए जो X,Y,Z जो है जो रीड स्टेटमेंट है वो दोबारा से जो लाइन नंबर 70 है उसका जो डाटा है उसको जो है वो रीड करेगी। और उसके बाद 90 पे जो है वो स्टेटमेंट एंड हो रही है। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इसमें देखें कि रीड A,B,C उसमें भी 70 वाली जो डाटा स्टेटमेंट है वो यूज़ हुई है। और उसके बाद XYZ के लिए भी जो है दोबारा से वही जो लाइन नंबर 70 है वो रीयूज़ हुई है। तो रीस्टोर स्टेटमेंट जो है वो डाटा स्टेटमेंट को दोबारा से यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। लेकिन अगर आप उसमें लाइन नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन नंबर स्पेसिफाई की है उसकी जो डाटा स्टेटमेंट है फिर वो जो है रीड स्टेटमेंट यूज़ करेगा। जैसे कि इस प्रोग्राम में अगर ये आ जाता कि रीस्टोर लाइन नंबर 80 तो फिर जो लाइन नंबर 80 पे जो डाटा स्टेटमेंट है फिर जो रीड है X,Y,Z वो इन वैल्यूज़ को जो है वो रीड करता, फिर वो लाइन नंबर 70 को जो है उसने रीड नहीं करना था। तो ये थी बच्चों रीस्टोर स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ इनपुट स्टेटमेंट।
अब जो इनपुट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो रीड डाटा स्टेटमेंट है और इनपुट स्टेटमेंट है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? जो रीड डाटा स्टेटमेंट है उसमें जो है वो प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज़ दी जाती हैं, जबकि जो इनपुट स्टेटमेंट है उसमें प्रोग्राम लिखने के दौरान जो है वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती, बल्कि जिस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त जो है वो इनपुट वैल्यूज़ जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो रीड डाटा स्टेटमेंट में और इनपुट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है कि रीड डाटा स्टेटमेंट में जो है वो वैल्यूज़ प्रोग्राम के अंदर दी जाती हैं, जबकि जो इनपुट स्टेटमेंट है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान दी जाती हैं। अब अगर आप इनपुट स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें तो इसमें इनपुट और उसके बाद ऑप्शनल है सेमीकोलन, यानी अगर आपने बहुत सारे वेरिएबल्स देने हैं तो उसके लिए जो है वो आप सेमीकोलन जो है यूज़ करेंगी। उसके बाद प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी आप वेरिएबल्स को जो है वो कॉमा से या सेमीकोलन से जो है वो सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है दोबारा से इनपुट स्टेटमेंट और उसके बाद आप नीचे देखें तो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ हुआ है और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो कॉमा यूज़ हुआ है। ठीक है, ये दूसरा सिंटेक्स है। और उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को जो है वो आप सेपरेटली जो है वो लिख सकते हैं। अब जो सेमीकोलन है और कॉमा है इसमें क्या डिफरेंस है ये अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखना ये है कि ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जो है ये क्या है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जो है इट इज़ द मैसेज दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू असिस्ट द यूज़र टू इनपुट करेक्ट डाटा, यानी ये एक किस्म का टेक्स्ट डाटा होता है, एक मैसेज होता है, इन्वर्टेड कॉमास में जो है इसको लिखा जाता है और इससे जो है वो हमें देखने से पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ इनपुट करनी है। तो ये एक तरह का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाता है और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। We can specify more than one variable with a single input statement, यानी इनपुट स्टेटमेंट में आप एक वेरिएबल भी दे सकते हैं और एक वेरिएबल से ज़्यादा भी दे सकते हैं। During program execution, the values entered by the user are assigned to the corresponding variables according to the same sequence in which they are listed, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं वो जिस तरीके से वेरिएबल्स आपने दिए होते हैं उसी तरीके से वो उनको उसी ऑर्डर में असाइन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A, B, C है तो जो आप पहली वैल्यू इनपुट करेंगे वो A को असाइन होगी, जो दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे वो B को असाइन होगी, जो तीसरी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो C को असाइन होगी। The number of data items supplied by the user must be the same as the number of variables in the list, यानी कि जितने वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं तो वो इतनी ही वैल्यूज़ जो हैं वो होनी चाहिए। और उसके अलावा जो उनकी टाइप है, यानी अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो स्ट्रिंग ही वैल्यू होनी चाहिए और अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए। अब जो ये सेमीकोलन और कॉमा यूज़ हुआ है इसका जो है मतलब क्या है कि व्हेन अ सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू सेपरेट द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एज इन द फर्स्ट सिंटेक्स, अ क्वेश्चन मार्क अपीयर्स एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, यानी कि जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो आपसे इनपुट जो है वो वेरिएबल्स के लिए मांगेगा। तो मैसेज और टेक्स्ट के बाद जो है अगर आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर आप कॉमा यूज़ करते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। अब अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो ये एक प्रोग्राम जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो कैलकुलेट करना है। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले जो है वो 10 पे जो है वो रैम स्टेटमेंट यूज़ हुई है और पहले भी आपको बताया था कि रैम स्टेटमेंट जो है वो रिमार्क्स के लिए होती है। एंड दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटेबल जो है वो स्टेटमेंट होती है और जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है वो एज सच स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद अब अगर आप देखें तो लाइन नंबर 20 पे इनपुट और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में ये जो है ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है।
एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसके बाद जो है ये ग्रेटर देन साइन जो है उसके बाद है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पर यूज़ हुआ है कॉमा। कॉमा मीन्स कि जब आप इनपुट वैल्यू पूछी जाएगी तो उसके बाद जो है कोई क्वेश्चन मार्क जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। और जो रेडियस के लिए वेरिएबल दिया गया है दैट इज़ रेडियस, और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन साइन है, इसका मतलब है कि इट इज़ अ सिंगल प्रिसीजन वैल्यू। उसके बाद जो है सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए जो है वो फार्मूला यूज़ किया गया है, एंड सर्कमफ्रेंस हैश इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद जो है ये फार्मूला यूज़ करने के बाद अब चूंकि इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट सर्कमफ्रेंस और इज़ इक्वल टू, और ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और उसके बाद जो है वो सेमी कॉलन जो है वो यूज़ हुआ है, और उसके बाद जो है सर्कमफ्रेंस का जो है वो वेरिएबल यूज़ हुआ है। उसके बाद हैश का साइन है, इट मीन्स कि इट इज़ अ डबल प्रिसीजन वैल्यू, और उसके बाद 50 एंड, यानी यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब जिस वक्त जो है वो रन लिखेंगे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और उसमें जो है सबसे पहले वो वैल्यू पूछेगा रेडियस की जो कि आपने इनपुट स्टेटमेंट में लिखा था। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसके बाद ग्रेटर देन साइन, और आपने जो वैल्यू एंटर की डैट इज़ 2.7। जैसे ही आपने 2.7 लिखा, एंटर प्रेस किया, साथ ही कैलकुलेट होकर आपको जो है वो सर्कमफ्रेंस जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और आप ये देखें कि चूँकि हैश का साइन यूज़ हुआ है तो ये डबल प्रिसीजन जो है वैल्यूज़ हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जो है वो 16 डिजिट्स तक जो है वो वैल्यू एक्यूरेट होती है।